जय हिंद दोस्तों। आपके सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसकी थ्योरी हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। आज हम इसमें कराने वाले हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सार्यू कौन था? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा एक फ्रांसीसी कलाकार या चित्रकार। ठीक है, इसका पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन सी 1789। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस घटना के साथ हुई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, फ्रांसीसी क्रांति। चौथा क्वेश्चन है, नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1797। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेपोलियन संहिता इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन संहिता ने क्या बदलाव किया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1815। आठवां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? क्या है आठवां क्वेश्चन? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 1815 की वियना संधि के बाद फ्रांस में किस राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया? ऑप्शन सी बुर्बो राजवंश। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, जॉलवेराइन का गठन कब हुआ? ऑप्शन डी 1834 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जॉलवेराइन मुख्य रूप से क्या था? ऑप्शन डी एक सीमा शुल्क संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जॉलवेराइन ने मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर कितनी कर दी? इसका सही ऑप्शन डी है 2। 13 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली नामक गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी जोसेफ मैस्सिनी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जोसेफ मैस्सिनी
का जन्म 1807 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जेनेवा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जोसेपे मैत्सिनी ने यंग यूरोप की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन बी बर्न में। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ऑप्शन डी ड्यूक मेटरनिख ने। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन है बी डोइक मेटरनिख ने। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी 1832 में। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समानता दी? इसका ऑप्शन डी सही होगा, यूनान, ग्रीस। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज कवि ने यूनानियों के लिए धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने गए? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड बायरन। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप किस राजा को भागना पड़ा? तो आपका सही ऑप्शन होगा बी लुई फिलिप। ठीक है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित की गई थी? आपका सही ऑप्शन होगा सी सेंट पॉल चर्च में। आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, फ्रैंकफर्ट संसद में कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? सही ऑप्शन डी है 831 ने। आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन राष्ट्र का ताज किसने सौंपने की पेशकश की थी? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। आपका 25 नंबर क्वेश्चन, यह विचारधारा जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन डी नारीवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिज्म। आपका 26 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क।
आपका 27 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा ने 7 वर्षों में कितने युद्ध लड़े? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 3। 3 देशों से युद्ध लड़ा था प्रशा ने। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में जर्मन सम्राट ने किसे घोषित किया गया? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कैसर विलियम प्रथम। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, एकीकरण से पहले इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 7। आपका 30 नंबर क्वेश्चन, इटली के 7 राज्यों में से किस राज्य पर इतालवी राजघराने का शासन था? तो ऑप्शन ए सार्डिनिया, पिडमोंट। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 31 नंबर, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी काउंट काबुर। ठीक है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, सशस्त्र स्वयंसेवकों की सेना लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था? तो हमने आपको पीछे बताया था थ्योरी में कि जोसेफ गैरिबाल्डी, जो ऑप्शन डी सही है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस अधिनियम या एक्ट के तहत हुआ? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, एक्ट ऑफ यूनियन सन 1707 में हुआ था। ठीक है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन सन 1707 किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1801 में। आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड में कैथोलिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, वोल्फ टॉन। ठीक है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन का राष्ट्रगान क्या है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, गॉड सेव आवर नोबेल किंग। ठीक है। आपका 39 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की महिला रूपक का क्या नाम था जिसने राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मरियान, जो हमने आपको पीछे बताया है थ्योरी में। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्र की रूपक कौन थी?
इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जर्मेनिया। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, चित्रों में जर्मेनिया ने किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहना हुआ है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बलूत के पत्ते। ठीक है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय रूपकों में टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आजादी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ठीक है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनिया की तलवार पर लिपटी जैतून की डाली क्या दर्शाती है? क्या है? जर्मेनिया की तलवार पर लिपटी जैतून की डाली क्या दर्शाती है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, शांति की चाह। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाल्कन क्षेत्र। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, स्लाव। ठीक है। आपका 46 नंबर क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ मिलकर यूरोप को किस बड़ी फायदा आपदा की ओर ले गया? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, हैप्सबर्ग साम्राज्य में स्थित गैलिसिया में कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलता था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पोलिश। आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का राजतंत्र स्थापित हुआ? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, संवैधानिक राजतंत्र। और आपका 50वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, हंगरी की आधी आबादी कौन सी भाषा बोलती थी? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो magyarहै। ठीक है। आज आपका ये चैप्टर एकदम समाप्त होता है। इसी उम्मीद के साथ अगला चैप्टर हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे।